हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, व्हाट इज इट्स जनरल फॉर्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का क्या मतलब होता है। जैसे लिखा रहता है x=1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, तो इसका क्या मतलब है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जनरल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 डिफरेंट मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन। पहला फर्स्ट वन इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकेंड वन इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज श्रीधर आचार्य फार्मूला. So first of all we are discussing what is quadratic equation. An equation in variable x, if it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real number and a is not equal to 0, then it is called quadratic equation. Any equation in x, we have assumed variable x. अगर x में कोई वेरिएबल है, अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंडीशन ये है कि ए बी सी शुड बी रियल नंबर, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, तब उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए लिखें कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. इफ यू विल कंपेयर दिस विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन ए के जगह पर यहाँ पर 2 है, बी के जगह पर 5 है और सी के जगह पर 6 है, और ये इसी फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जिसे मान लो कि √2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0. इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि a के जगह पर √2 है, b इज इक्वल टू 0 और c के जगह पर 5 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट देख के समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं है. कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन पावर एक्स स्क्वायर एक्स और सी के कांस्टेंट टर्म में होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इस तरह से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. जैसे कभी कभी इस तरह दिया रहेगा कि 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस से 4 इक्वल टू 0. तो बच्चों क्या देखते हैं कि यार x में ये लीनियर इक्वेशन है दो, तो उसको समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं. अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ एक्सप्रेशन या इक्वेशन, तो सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना है. जिसे आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले मल्टीप्लाई करिए सिंपली. जैसे 2x इंटू 3x प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. 2x इंटू 3x, 2 इंटू 3 6, x इंटू x स्क्वायर, दैट इज 6x स्क्वायर. सिमिलरली 2x इंटू 4, 2 इंटू 4 8, दैट इज 8x. 1 इंटू 3 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0. ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमें दिख रहा है कि ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं, सीधे लिख देते हैं नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वो गलत होगा. जब भी इस तरह से इंटू में है या किसी तरीके से दूसरे फॉर्म में, तो उसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. जब वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा तब जाके कंपेयर करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं. अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √x माइनस 2 इक्वल टू 0. इस केस में हम लोग देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी है, लेकिन ये x का पावर फ्रैक्शन आ गया, √x का मतलब हुआ x टू द पावर हाफ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर वेरिएबल x में दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक है या नहीं. हमें सिंपल उसको सिंप्लीफाई करना है. अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है
अगर सिंप्लीफाइड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अगर इस फॉर्म से मैच कर रहा है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर नहीं मैच करेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। कंडीशन एक है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 नहीं होने का मतलब है कि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। ये दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इससे इस पर कोई कंडीशन नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और एक्स का कोई भी पावर निगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो अब हम लोग को ये बात अच्छी से समझ में आ गया, हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा और कब नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं कि लिखा रहता है क्वेश्चन में, यह बात बोला जाता है कि x इक्वल टू अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये दिया हुआ है x बराबर अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग x के जगह पर अल्फा रखेंगे तो जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होगा वो राइट साइड के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में x के जगह पर अल्फा रखें तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और ये अगर राइट साइड के बराबर आ रहा है तब हम लोग बोलते हैं कि अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा अगर रूट है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये कहलाएगा x इक्वल टू अल्फा। अगर इस पर रख रहे हैं और इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रहा है तो हम बोलते हैं अल्फा इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर इक्वेशन है तो अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, अगर ये पॉलिनोमियल है देन इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पर आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया कि 4x स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट x बराबर 1 है। मान लो क्वेश्चन में दे दिया है कि x बराबर 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग कंसेप्ट से सीख चुके हैं कि अगर रूट का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल के जगह पर अगर वो वैल्यू रखा जाए उस इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो अगर वही काम हम लोग यहाँ पर करें, x के जगह पर 1 अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 5k प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 5k प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज 7 प्लस 5k इक्वल टू 0। यानी यहां से k का वैल्यू आ गया -7/5, -7/5। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आपको आते हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, अगर एक अननोन रहेगा तो आपको एक वैल्यू देगा कि ये इसका रूट है, या इसमें अगर 2 अननोन किया तो उसमें दे देगा आपको x का 2 वैल्यू जो इसका रूट है। तो इसी तरीके से हम लोग अप्रोच करके उसको हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान इस तरह का इक्वेशन रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस b इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें अगर दे दिया कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मेथड वही है, x बराबर 1 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, x इक्वल टू 2 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हम पहला इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे x के जगह पर, तो ये बन जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a प्लस 5 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन बन गया a प्लस बी इक्वल टू -5। एक इक्वेशन यहां से हमारा बन गया। ये इक्वेशन कहां से आया, जब हमने ये लिखा, इस कंडीशन को यूज किया कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। उसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो द रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब x बराबर 2 भी इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। रूट है का मतलब है कि x बराबर 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होगा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a x के जगह पर 2 रख दिए तो ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0, यानी ये बन गया 4a प्लस 10 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया 4a प्लस b इक्वल टू -10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ए और बी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोई भी मेथड से, है ना। अब जैसे इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू -20। और दूसरा इक्वेशन है 4a प्लस b, 4a प्लस b इक्वल टू -10। अब इसको हम लोग अगर माइनस करें तो ये 3b इक्वल टू हो जाएगा -10, यानी b आ जाएगा -10/3। और जब a का वैल्यू यहाँ b का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b का वैल्यू हो गया -10/3 बराबर -5, यानी a माइनस 10/3 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो a माइनस 10/3 इज इक्वल टू -5। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये -10/3 है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तब ये बन जाएगा इक्वेशन a इज इक्वल टू -5 प्लस 10/3। आप एलसीएम ले लो तो ये 3 हो गया, -15 प्लस 10 दैट इज -5/3। तो इस केस में आंसर आ गया a इज इक्वल टू -5/3 एंड b इज इक्वल टू -10/3। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है, अगर इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है कि x बराबर अल्फा या बीटा रूट है इक्वेशन को, तो आप x के जगह पर अल्फा बीटा रख के इक्वेशन बनाइए और उसके बाद जब उसको सोल्व करेंगे तो जो भी अननोन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। 3 मेथड है, उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।